हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। भाषा माधुरी किताब जो क्लास फोर्थ के बच्चों के लिए है, उसका पहला चैप्टर फैलती चप्पलें। आपको याद होगा ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी कि कैसे सुपंदी नाम का एक बच्चा है। जब उसकी दादी माँ उसे बोलती हैं कि उसके लिए चप्पलें खरीद करके लाने के लिए, तो वो चप्पलें लेकर के आता है, तो वो चप्पलें साइज़ में छोटी हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि दादी माँ बोलती हैं कि नहीं, इसे रिप्लेस करके ले आओ। तो वो रिप्लेस करने नहीं जाता, क्योंकि उसने रास्ते में देखा था कि किस तरीके से रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं, रेल लाइंस होती हैं, उसके बीच में वहाँ पर एक मैकेनिक जो था वो लकड़ियाँ लगा रहा था और कहता था कि भाई गर्मी की वजह से वो फैल जाया करती हैं। तो ये बात उसके मन में थी। तो उसने क्या किया कि उसने घर पर आकर के तवे पर अपने दादी माँ की नई चप्पलों को रख दिया और ये सोचा कि गर्म करने से ये फैल जाएंगी और दादी माँ को फिट हो जाएंगी। तो प्लास्टिक की चीज़ गर्म होने पर थोड़ा सा फैलती तो हैं, लेकिन अगर तवे पर चढ़ा दो, कढ़ाई पर चढ़ा दो, तब तो वो जल ही जाएंगी और वही होता है। तो उसी चैप्टर का हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड की स्क्रीन में आप देख सकते हो आपके चैप्टर का वही पेज है। ये एक छोटी सी चित्र कथा है ना। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कहानी में से सेक्शन का। ओके, तो सवाल है कि दादी माँ ने सुपंदी को क्या लाने को कहा था। तो इसका उत्तर है कि दादी माँ ने सुपंदी को चप्पलें लाने को कहा था। ओके, सेकंड क्वेश्चन, दादी माँ ने चप्पलों को बदलवाने के लिए क्यों कहा। अब चप्पलें छोटी थी, दादी माँ के पैर में आ नहीं रही थी, दादी माँ के पैर बड़े थे, इसीलिए बदलवाने को कहा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, सुपंदी के मन में ऐसा विचार क्यों आया कि छोटी चप्पलों को गर्म करने पर वे बड़ी हो जाएंगी। ऐसा विचार इसलिए आया क्योंकि सुपंदी के मन में यह बात थी कि चीज़ें गर्म होकर के फैल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, जैसा कि उसने रेलवे लाइन की पटरियों के साथ में उस मैकेनिक को करते हुए देखा था और बोलते हुए सुना था, उसने कहा था इससे। तो हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का जो दूसरा सेक्शन है वो है बातचीत के लिए। हाँ, कई किताबों में ये वाला जो सेक्शन होता है ना, वो मौखिक सेक्शन होता है, लेकिन मैंने सोचा कि इसका भी उत्तर आपको लिख करके बताता हूँ। तो पहला सवाल है कि जूतों की दुकान पर जाते हुए सुपंदी ने क्या क्या बात सीखी, है ना। कि जब वो दादी माँ के लिए जूते खरीदने जा रहा था तो उसने कौन कौन सी बात सीखी। उसी समय तो उसने देखा था ना कि रेलवे लाइन की पटरियों के बीच में वो जो कारीगर है वो लकड़ियाँ लगा रहा है ना। पहले लकड़ियों के बोल्डर डाले जाते थे, अब पत्थर के बोल्डर डाले जाते हैं ताकि पटरी फैल ना जाए, वो उसको पकड़ करके रखे। तो इसका उत्तर है कि उसने सीखा कि चीज़ों को गर्म करने पर वो बड़ी हो जाती हैं, ये बात उसने सीखा था। सेकंड क्वेश्चन, दादी माँ ने सुपंदी को कितने पैसे दिए होंगे। अब ये तो सवाल कुछ ऐसा है कि भाई चप्पलों की रेट अलग अलग समय में अलग अलग हुआ करती है, लेकिन फिर भी अगर हम आज बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आज की बात करें तो आई थिंक 50 रुपीज़ से कम में तो कोई भी चप्पल, एक जोड़ी चप्पल मिलने की नहीं, है ना। तो आज कल की कीमतों के अंदाज से उसे 50 से 70 रुपये दिए होंगे दादी माँ ने, है ना। यहाँ कीमतों में आई थिंक ये दीर्घिकार की मात्रा होनी चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए कीमतों। ओके, अच्छा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगर चप्पलें चमड़े की होती तो क्या होता। सुपंदी ने जो चप्पल खरीद करके लाया था वो तो प्लास्टिक की थी, अगर वो चमड़े की होती तो क्या होता। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या तब भी उसको तवे पर गर्म करने से वो फैल जाती, या ऐसा कुछ होता क्या। ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली में अगर वो चप्पलें चमड़े की होती तो देर तक जलती, है ना, और प्लास्टिक की तुलना में थोड़ा सा देर तक जलती और उसकी बड़ी तेज़ बदबू आती, खुशबू नहीं आती,
है ना। और उसके बाद तो फिर सब जगह गली मोहल्ले में ये बात फैल जाती कि अरे ये क्या कर रहा है सुपंदी, है ना। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है कि ऐसी किसी घटना का वर्णन कीजिए कि जब आप अपने दादा दादी के लिए कुछ लाए हों और उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा की हो। तो ऐसा क्या होगा? तो ये सवाल तो इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है। इसका उत्तर हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैंने इसका जवाब नहीं लिखा, है ना। इसे आप खुद से सोच करके लिखो। आगे चलते हैं, जरा सोचिए सेक्शन में, है ना। यहाँ पे सोच करके उत्तर देना है, यू हैव टू थिंक। तो नीचे दी गई चीज़ों में से जो चीज़ें गर्म होने पर अपना आकार बदल सकती हैं, है ना, मतलब सिकुड़ सकती हैं या फैल सकती हैं, उन पर सही का निशान लगाना है। तो गर्म होकर के आकार बदलने वाली चीज़ें हैं, सबसे वाली चीज़ प्लास्टिक की तार, है ना। वो थोड़ी सी ढीली हो जाएगी, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ओके, थोड़ा सा सिकुड़ भी सकता है कोई प्लास्टिक। मक्खन, बटर देखा है आपने? तो जब मक्खन को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती है ना, उसका भी आकार बदल जाता है। आइसक्रीम, आइसक्रीम गर्म हो जाए पिघल जाती है, उसका भी आकार बदल जाता है। लोहे का बक्सा, मैं सोच रहा हूँ कि इसे तो हटा देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आमतौर पर ये 30-40 डिग्री के टेम्परेचर पर लोहे के बक्से को गर्म होने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप 100 डिग्री पर गर्म करो, है ना, तो फिर लोहे के बक्से का साइज बिगड़ सकता है। अब आगे हम लोग भाषा की बात सेक्शन में। तो भाषा की बात में हम लोग क्या करते हैं, अक्सर कुछ अलग तरह के सवाल होते हैं, थोड़े से ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं। दुकान शब्द में एक शब्द छिपा है, कौन सा शब्द छिपा है? कान, है ना। ओके, तो हमें कुछ ऐसे ही और भी शब्द बताने हैं जो गायब में छिपे हुए हैं। तो गायब में क्या छिपा है? गायब में गाय छिपी है, ब्लू कलर कर लूँ। ओके, छिपकली, छिपकली में क्या छिपा है? कली छिपी हुई है। गिलहरी में क्या छिपा है? हड़ी। निहारना, उसमें क्या छिपा है? इसमें तो दो दो शब्द छिपे हैं भैया, हार और हारना। हार जिसे हम लोग गले में पहनते हैं और हारना वर्ब है ना। ओके, सबक, सबक में क्या छिपा है? तो सब छिपा हुआ है। अब इसके बाद मैंने देखा था कि एक शब्दों की लड़ी बनानी है, एक वर्ड फिर दूसरा वर्ड ऐसे करके। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, अनार, अ से अनार, र से रस्सी बन गई। रस्सी के बाद में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स से सीप। ओके, ये लिख दिया मैंने। प से पानी हो सकता है। न से नीर हो सकता है ना। ओके, र ओके, र से राख हो सकता है, राख। कलम कभी कभी रुक जाती है। ख से क्या हो सकता है? खबर। अब र बचा आखिर में, र से फिर से हम लोग लिख सकते हैं कुछ भी। र से मैंने लिख दिया रोशनी, हो गया ना। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाना है। तो प्लास्टिक नाम है, घेरा लगा दिया। दादी एक रिश्ते का नाम है, रिलेशन का नाम है। पटरी भी चीज़ों का नाम है ना। नहीं, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, इसलिए मैंने इस पर निशान नहीं लगाया। अच्छा, ये भी एडजेक्टिव है, इसलिए इस पर भी निशान नहीं लगाया। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आखिर में आप लिखा हुआ देख रहे हो ना, न्यू एज कोचिंग। तो ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स, सॉल्यूशंस, चैप्टर्स अच्छे लग रहे हैं तो क्यों ना आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो आप मेरा चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर।
उससे क्या होगा कि आपको समय समय पर मेरे चैनल के अपडेट्स आते रहेंगे और आपकी पसंद के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ में, नए चैप्टर के सॉल्यूशंस के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।